हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको इस हॉर्स शू ब्लाउज की कटिंग बताई थी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सिलाई बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने फैब्रिक फेविकोल से अटैच करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से काट लिया है। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स को भी हमने सभी तरफ से चिपका लिया है और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने गोल्डन कलर का डोरी पाइपिंग ले लिया है, जिसको हमने पहले से बना के रखा था। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हो। और अब हम मशीन की फुट को लेफ्ट साइड में सेट कर देंगे, सुई को अंदर रखते हुए। और यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग को इसके ऊपर रख देना है और यहाँ पे जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से चला लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पास पास में पकड़ना है और नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल एक बराबर दबना चाहिए। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे कहीं से भी हमें किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है और इस तरह से इसको कंप्लीट कर देना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसको कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसको काट देंगे और इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पे नीचे वाली साइड पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि कपड़ा यहाँ पे हमारा श्रिंक ना हो। और ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे से सिलाई चला लेंगे। आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल आराम से सभी तरफ इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद हमारा पाइपिंग बिल्कुल सफाई के साथ में रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका लुक देख सकते हो आप कितना परफेक्ट आ चुका है। और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले स्लीव्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है और ये हो जाने के बाद इसके हमें साइड को चेक कर देना है। तो ये दोनों भी साइड हमारे एक बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आर्महोल का जॉइंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको दूसरे को भी हम इसी तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी साइड्स हमारे बिल्कुल बराबर है। और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें आपको पफ बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया था पफ के लिए, तो वहाँ पे हमें प्लेट्स डाल देने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बड़ी सुई का हम यूज़ करेंगे और इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे। आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जितना भी कपड़ा है उसको इस तरह से प्लेट डालते हुए कवर कर देना है। तो यहाँ पे सभी प्लेट्स हमारी बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको लगाते हुए हम रेडी कर लेंगे सभी तरफ। तो यहाँ पे हमारी 6 प्लेट्स यहाँ पे लग चुकी है बारीक वाली। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले को कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका पफ कितना परफेक्टली आ चुका है। तो इसी तरह से कर लेना है, लेकिन इस वाली प्लेट्स के डायरेक्शन हमें उल्टी साइड पे रख देना है। तभी हमारा ब्लाउज में चढ़ने के बाद में ये दोनों भी डायरेक्शन एक बराबर होगा। तो इस तरह से उल्टे डायरेक्शन में हमें यहाँ पे भी 6 प्लेट्स डालते हुए कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे भी कपड़ा हमें उतना ही दबाना है प्लेट के लिए। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इसको डालते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों को भी कर लिया है। तो आप इसका डायरेक्शन देख सकते हो, अब की बार ये दोनों भी हमारे एक लेवल में आ जाते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हुकाई पट्टी बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे अस्तर की हमने 2 पट्टियाँ ले ली है 2.5 इंच की जितनी चौड़ी। और अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से रखेंगे और मेन फैब्रिक के साथ 1/4 इंच इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी बन जाती है। तो इस तरह से इसको चला लेना है और ये चला देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी आई की पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हुक वाली पट्टी बना लेते हैं। तो इसको हमें थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है। तो ये रेडी पट्टी हमारी 1.5 इंच की जितनी होनी चाहिए और इसको भी यहाँ पे एक पैर का सिलाई चलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ बना देने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और कमर की पट्टी बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 इंच की जितनी चौड़ी पट्टी ले ली है और इसको यहाँ पे इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हमें एक पैर का सिलाई चला लेना है। तो ये सिलाई हमें बिल्कुल एक पैर की दूरी पे ही चला लेना है, बिल्कुल पास में नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये आपकी पट्टी घूम जाएगी। तो इस तरह से इसको बिल्कुल आराम आराम से चलाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कमर की पट्टी को भी बना लिया है। तो अब हम इन सभी पट्टी को साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट में आने के बाद में यहाँ पे जो डॉट का हमने मार्किंग किया था उसको यहाँ पे हम डॉट लगा लेंगे। तो इसको फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाएंगे, यानी 1 इंच ये टोटल कपड़ा दबेगा और इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर देंगे। तो ये हमारा डॉट इस तरह से लग जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरी डॉट को भी लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से लगाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर की पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और आधा इंच कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा प्लेट डाल देना है ताकि फिनिशिंग हमारी बने। तो इस तरह से दूसरे वाली साइड पे भी एक छोटा सा प्लेट डाल देना है और इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये हो जाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेंगे और इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे किनारे से। तो पूरा मार्जिन हमें पट्टी की तरफ रखते हुए इसको सिलाई चला लेना है इस तरह से। तो ये सिलाई चला देने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा कर देने के बाद इसके ऊपर एक इस तरह से फोल्ड करते हुए कच्चा सिलाई चला लेंगे, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं तुरपाई करने के बाद। तो इस तरह से इसको लगाते हुए इस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा पूरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में आने के बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पे हुकाई पट्टी लगा लेनी है। तो इसको इस तरह से ओपन करेंगे। इसको आप बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको पहले लगा लेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले हुक वाली पट्टी इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको चला लेना है, बिल्कुल सीधा सिलाई। तो ये इस तरह से चलेगा और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर भी हमें एक किनारे से सिलाई चला लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से ये सिलाई चला देने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसके ऊपर भी हमें किनारे से सबसे पहले सिलाई चला लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से इसको चलाते हुए कंप्लीट कर लेंगे और इसको इस तरह से रिवर्स करते हुए इस पट्टी को पैक करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे आई वाली पट्टी बना लेंगे। तो आई वाली पट्टी हमारा टोटली एडिशनल पट्टी बन जाता है। तो इसको हम नीचे वाली साइड पे इस तरह से लगा लेनी है। तो यहाँ पे पट्टी की सीधी साइड हमें इसकी उल्टी साइड पे रख देनी है और इस तरह से जितना सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए इसको चला लेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसमें नाखून से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और ये हो जाने के बाद इसको सीधा करेंगे और इसकी पहली वाली सिलाई को कवर करते हुए इसको एडिशनली हमें लगा देना है।
तो यहाँ पे हम नीचे वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड पे थोड़ा-सा कपड़ा प्लेन छोड़ते हुए यहाँ पे मशीन से आई बना लेंगे। तो ये कपड़ा हमें इसलिए छोड़ना है क्योंकि नीचे कमर की पट्टी लगेगी और ऊपर की तरफ पाइपिंग लगेगी। तो यहाँ पे 5-6 जितने भी चाहो आप यहाँ पे आई बना सकते हो मशीन से। अगर आप चाहो तो इसको धागे से भी बना सकते हो, लेकिन हम इसको मशीन से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से सिलाई चला लेनी है और बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ पे मशीन की आई यहाँ पे बनाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से सभी तरफ हमें इसको कंप्लीट करते हुए रेडी कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सफाई के साथ में हमने सभी तरफ यहाँ पे आई को बनाते हुए रेडी कर लिया इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल बराबर से काट देंगे दोनों भी की तरफ, और अब हम यहाँ पे दोनों भी पट्टियों को एक के ऊपर एक रखते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना परफेक्टली हमारा मिल चुका है। और अब हम इसमें प्रिंसेस वाला शेप अटैच करेंगे। तो इसको हमें सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट में लाते रखना है और यहाँ पे जितना भी आपका सिलाई मार्जिन है उतना दबाते हुए आपको सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से यहाँ पे सेंटर टू सेंटर हमारा मिल चुका है। तो इसको इसी तरह से लगाते हुए हमें अच्छे से कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और अब हम यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को ले लेंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेंगे और यहाँ पे नीचे से इसको स्टार्ट कर देना है। आप नीचे ऊपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बस आपका यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें चलाते हुए रेडी कर देना है। तो ये दोनों भी हमने कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से डबल सिलाई लगाते हुए ओवरलॉक करके लाएंगे। तो इसको हम ओवरलॉक और प्रेस करके लाएंगे दोनों भी पार्ट्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक और प्रेस करके ला लिया है। तो ये दोनों भी पार्ट्स हमारे इस तरह से बन जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फिर से इसको चेक कर देना है। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच कर सकते हैं। तो कमर की पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा प्लेट डाल देना है, प्रिंसेस जहाँ पे अटैच किया है वहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे छोटा सा प्लेट डालते हुए इसको पट्टी को लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लेंगे इसको। तो इस तरह से इसको आराम आराम से लगाते हुए हमें कंप्लीट कर देना है। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर भी हमें एक धार स्टिच लगा लेनी है इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो इसी तरह से बिल्कुल आराम-आराम से इस सिलाई को लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे और ये हो जाने के बाद सामने की तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है मोड़ने के लिए और इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे सामने की तरफ इसको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ते हुए यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। तो ये वाला सिलाई हमें बिल्कुल मजबूती से लगा देना है और इस तरह से इसको काट देंगे। तो ये हमारा पार्ट रेडी हो जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पट्टी को भी फोल्ड कर देंगे। तो इसको भी इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को आधा इंच रखते हुए यहाँ पे मोड़ देना है और ये हो जाने के बाद इसको सामने की तरफ थोड़ा-सा पक्का करेंगे और बाकी की तरफ सभी कच्चा सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारे दोनों भी पार्ट्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाते हैं। और अब हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमें नीचे रख देना है और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर से रख देंगे और जिस शेप में आपने शोल्डर को काटा है उसी शेप में आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हमें बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले शोल्डर को भी हमें जॉइंट कर देना है। तो इसको भी बराबर से यहाँ पे रख देना है और इसको इस तरह से पैक करते हुए रेडी करेंगे और इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा देनी है अच्छे से। तो इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद अब हम इन दोनों भी पार्ट्स में अच्छे से ओवरलॉक करके लाएँगे दोनों भी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाता है इस तरह से थोड़ा-सा, तो इसको इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमें काटते हुए रेडी कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको काटते हुए अच्छे से रेडी करेंगे और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो पाइपिंग को लगाने के लिए फिर से हमें लेफ्ट साइड में फुट को सेट कर देना है सुई को अंदर रखते हुए और यहाँ पे भी गोल्डन पाइपिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा सिर्फ हमें 1/4 इंच दबाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल पास-पास में पकड़ते हुए इस पाइपिंग को लगा लेना है। तो यहाँ पे जल्दबाजी आपको नहीं करनी है और इसको हल्का सा तान के रखना है पाइपिंग को, ज़्यादा हमें खींचना नहीं है। और यहाँ पे शोल्डर वाला मार्जिन पूरा बैक की तरफ रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे सभी तरफ से। तो देखिए इस तरह से सभी तरफ हमने इस गले में पाइपिंग को लगा लिया है और यहाँ पे मैं आधा इंच कपड़ा को एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से काट देना है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा डोरी खींच के निकाल देना है ताकि यहाँ पे हमारा कपड़ा मोटा ना हो। तो यही प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। तो इसको भी हम डोरी को थोड़ा सा निकालते हुए काट लेना है। तो ये हो जाने के बाद हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे राउंड वाली जगह पे छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से ताकि हमारी सफाई बनी रहे। तो इसी तरह से बिल्कुल आराम-आराम से इसको सभी तरफ हम कट्स लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे और ये कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई चला देनी है। तो ये सिलाई हमारी बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पे सभी तरफ हमें कपड़े को पाव इंच इस तरह से फोल्ड कर देना है और बिल्कुल पहली सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से चलनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो इसी तरह से बिल्कुल आराम-आराम से इस सिलाई को चलाते हुए पूरे गले में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी तरफ इस सिलाई को लगा दिया है और ये हो जाने के बाद अब हम इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो इसको काट लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो हम इसको जितना है उसको काट लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको सिलाई लगाते हुए ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए, तभी हमारा सिलाई अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से बिल्कुल सभी तरफ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी खूबसूरती से हमारा पाइपिंग बन जाता है। तो ये इस तरह से बना देने के बाद में अब हम यहाँ पे साइड में अगर एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकले होंगे तो इसको इस तरह से काटते हुए बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी इसको चेक करते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए दोनों को भी रेडी कर देने के बाद इसको हमें इस तरह से रख देना है और यहाँ पे इस वाली फिटिंग वाली साइड को हमें चेक कर देना है। तो ये दोनों भी पार्ट हमारे बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें चेक कर देना है।
तो देखिए दूसरी साइड भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। तो ये हो जाने के बाद इसको हमें ओपन कर देना है और इसमें हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को ले लेंगे और यहाँ पे जो भी हमने प्लेट्स का पफ बनाया तो उसका यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे मिला देंगे शोल्डर के और इस तरह से इसको रख देना है और यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे जितना आपने मार्जिन रखा है उतना दबाते हुए इसको आपको चला लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाले कपड़े को हम हल्का सा तान के रखते हैं और स्लीव्स को इसके ऊपर बिल्कुल ढीला रखते हुए इसके ऊपर बिछा देना है। तो इससे हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा ये सेंटर पॉइंट पे मिल जाता है। तो इसी तरह से आराम-आराम से इसको कंप्लीट करते हुए पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सामने का पार्ट भी कितना परफेक्टली यहाँ पे मिल चुका है। तो ये हो जाने के बाद अभी इसका पफ आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली पफ बन चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाली स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और अब हम इसको डबल सिलाई करेंगे और इसके ऊपर ओवरलॉक करके लाते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ओवरलॉक भी करके ला ली है और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए इसको साइड टू साइड मिलाते हुए रख देना है और यहाँ पे सबसे पहले 5 इंच हम कपड़ा दबाएंगे और इसको 2-4 इंच दूरी में बाहर निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल 5 इंच कपड़ा दबा देना है और ये दबा देने के बाद इसको हम 2-4 इंच दूरी में बाहर निकाल देंगे। तो ये इस तरह से कर देने के बाद अब हम यहाँ पे कमर को मेजर कर लेते हैं। तो कमर को किस तरह से नापना है वो देखिए। तो यहाँ पे हमें हुक की पट्टी को तो बराबर रख देना है लेकिन आई वाली पट्टी एक्स्ट्रा होती है तो उसको छोड़ते हुए यहाँ पे हमें मेजर कर लेना है। तो ये कितना आता है देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 37 और हमें चाहिए कमर 32। तो इसमें हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 5 इंच का 1/4 यानी 1.25 इंच हमें एक तरफ दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसमें सिलाई चलाते हुए चला लेंगे और ऊपर आर्म होल की तरफ जो हमने कटिंग के समय पे मार्किंग किया था वहां तक इसको बिल्कुल स्ट्रेट चला देना है। और यहाँ पे आने के बाद अब हम स्लीव्स की गोलाई को नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको नाप देना है और यहाँ पे ये वाला सिलाई थोड़ा सा राउंडिंग में लगाएंगे ताकि हमारी स्लीव्स का फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आए। तो इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छे से पक्का कर देना है और ये हो जाने के बाद इसके साइड में हमें एडजस्टिंग के लिए 1-2 सिलाई और चला देना है। तो यहाँ पे 3 सिलाई काफी हो जाता है, इससे ज्यादा आप सिलाई ना चलाएं। तो इस तरह से इसको हमने 3 सिलाई लगा दिया है। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दूसरी साइड पे भी हमने इसको सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके कमर को आपको नाप के दिखाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट 32 इंच आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं आपको नाप के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्टली हमारा 32 इंच आ चुका है और अब हम इसके साइड में ओवरलॉक करके लाएंगे और इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।